हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जैसा मैंने बोला था लास्ट के 2-3 वीडियो में कि यार 10 जुलाई के बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और वही सेम डेट आपकी यहाँ पे मॉक राउंड एलोकेशन की अगर बात करें तो 11 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक दे दी गई है। अब बात करें फाइनल जो राउंड 1 की जो फाइनल चॉइस फिलिंग होनी है वो 15 जुलाई के बाद होगी। मतलब आपके पास जब ये 13 जुलाई तक हो जाएगा उसके बाद आपका इसका मॉक का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बेसिकली उससे पहले भी मैं बता देता हूँ मॉक राउंड होता क्या है और क्यों कराया जाता है। मॉक राउंड बेसिकली एक टेस्ट राउंड होता है ना, कि तुम अपनी जो चॉइस फिलिंग तुमने बनाई है ना वो तुम फिल कैसे करोगे। सबसे पहला पर्पज ये होता है कि तुम्हें फिल करना आना चाहिए। ठीक है, अब तुमने फिल कर दिया तो वो जो फिलिंग तुमने की है उस फिलिंग के बेसिस पे तुमने सीक्वेंस वगैरह ओके रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या सब चेक होता है, और जो फिलिंग की है उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आता है, यानी जो तुम्हें कॉलेज मिलता है, रिजल्ट कहूँ या मैं कॉलेज कहूँ, कॉलेज या ब्रांच कहूँ, ठीक है, ये जो तुम्हें मिलता है इसके बाद तुम्हें खुद की क्या करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है कि क्या भाई मैंने अपनी चॉइस फिलिंग सही बनाई थी कि नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो तुम्हें करेक्शन करना होता है। बेसिकली दिस इज द पर्पज ऑफ मॉक राउंड। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स मॉक राउंड का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझा दूं तो इसका ना ओरिजिनल वाले चॉइस फिलिंग से कोई इंपैक्ट नहीं होता। यहाँ तुम कितनी भी गलती कर सकते हो, यहाँ तुम कितना भी गलत भर सकते हो, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो सारी पॉसिबिलिटीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें, लेकिन हाँ सबमिट करने एक ही बार सबमिट होगी, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए फिर दोबारा कर दिए फिर तिबारा कर दिए, ऐसे नहीं। तो ट्राई करो जो फाइनल बनाओ वही सबमिट करो यहाँ पे। और अब अगर यहाँ पे कुछ गलती हो भी जाती है डजेंट मैटर, ठीक है, राउंड 1 में ठीक कर लेंगे, ये चीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा ये टेस्ट होता है जिसमें तुम्हारा कि तुम्हें पता चल जाए जितने भी लोगों ने फिल किया है उसके बिहाफ पे तुम्हें रिजल्ट मिलता है। दिस इज नॉट द रियल टाइम रिजल्ट। ये जितने लोग फिल करेंगे मॉक में जो चॉइस, उसके बिहाफ पे यहाँ पे कुछ कॉलेज और कुछ ब्रांच तुम्हें लोकेट होगी, उसके बेसिस पे तुम देखोगे कि क्या तुमने चॉइस फिलिंग सही बनाई है कि नहीं बनाई है। अगर सही नहीं बनाई है या कुछ गड़बड़ है उसमें करेक्शन करने की जरूरत है तो करेक्शन होगी। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग उड़ान विद्यापीठ के काउंसलिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे चॉइस फिलिंग बन के चली गई है। बट अब यहाँ रिवाइज्ड आ गई है ना, रिवाइज्ड जो मैट्रिक्स आ गई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था ये भी कि रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स आएगी। रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स के बिहाफ पे सबको चेंजेस करने पड़ेंगे। हालांकि जिनको चॉइस फिलिंग मिल गई है उनको भी चेंजेस यहाँ पे, उनका मैं पर्सनली खुद का सबका रिव्यू करूंगा, चेक करूंगा एक बार, उसके बाद ही यहाँ पे आपकी जो ये डेट है इसके पहले पहले आपका क्या हो जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग रिव्यू हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। ठीक है, और क्या भरना है क्या नहीं भरना है वो सब एक्चुअल चीजें डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि अब सारा चीजें फाइनल हो चुका है कॉमेंट का। अब बस केवल बचा है तो चॉइस फिलिंग फाइनल करना ही बचा है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में नई ब्रांचेस, जो पुरानी ब्रांचेस थी उसको रिमूव कर दिया गया है। तो इसी सब के लिए थोड़ा सा क्या कर रहे थे, डिले कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कम्युनिकेट किया था। ठीक है, तो मैंने बताया भी था बच्चों को कि रिवाइज्ड एक मैट्रिक्स आएगी, वेट करो आएगी। हालांकि वो अब रिलीज भी हो गई है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमेशा कॉलेज कोड जरूर देखने लगा। कॉमेंट की काउंसलिंग में तुम कॉलेज को लेकर के, कॉलेज के नाम को लेकर के कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ और लगेगा और एक्चुअली में वो कॉलेज कुछ और होगा। तो यार ये चीज बहुत दिक्कत वाली देती है आगे चल के, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो ये सारी आपकी ब्रांचेस जो हुई है ना वो ऐड हो गई हैं। अब जैसे E197 जो MS रमैया है उसमें आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एज हुई है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मैं कोड वाइज कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करता हूँ, ना कि जस्ट नाम में, क्योंकि रमैया है, रमैया में 2-3 आपको कॉलेजेस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी में ये सारी ब्रांचेस तुम देखोगे MS यहाँ रमैया में 197 में तुम्हारी ऐड हो गई हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर बात करें SIT में, ठीक है, SIT में E125 में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऐड हुई है। ऐसे करके आप यहाँ पे देखोगे रमैया में आपका रोबोटिक्स ऐड हुआ है, RNS इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, PES में तुम्हारा ED, ठीक है, और E04 RNS के ही E014 में इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और KLE में तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI। ऐसे करके E1614 में तुम्हारा क्या, जो भी यहाँ पे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है तो इनकी ये सारी ब्रांचेस ऐड हुई हैं। ऐसे करके आप जाओगे, अगर यहाँ पे जो मेजर देखोगे CSE और अलाइड ब्रांचेस जो मेजर कॉलेजेस के रिमूव हुए हैं उनकी अगर बात करें तो E1614 रीवा के, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे GSS और PES
कि ये तुम्हारी सीएससी और अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे रिमूव कर दी गई हैं, ध्यान देना, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे E040 जो दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसका इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइनिंग भी यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये जो जिन लोगों की चॉइस फिलिंग बन गई है उनको यहाँ पे अपडेट करना होगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं मैं सबसे बोलूंगा, ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं कमेंट के वाले बच्चों से तो डायरेक्टली मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। अभी 1-2 दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं एक्टिव नहीं था। मैं ट्राई करूंगा कि कल से मैं आपको प्रॉपर आपसे कम्युनिकेशन करके 1 बाय 1 आपको सारी चीजें दे सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हालांकि जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उनको तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब मैं जब तक आपकी जो मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग होगी उससे पहले सारा सब कुछ एक्यूरेट और वेल अपडेटेड करके आपको सारा कुछ भेज करके करवा दूंगा, डोंट वरी। अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। बेसिकली अब मॉक के बाद क्या होगा, मॉक के बाद तो भी समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। तो देखो ये प्रोसेस तो आपने कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया और आपके डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब आप इस स्टेप पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। ये स्टेप कब होगा, 11 से 13 जुलाई, ठीक है। अब 11 से 13 के बाद क्या होगा, आपका आ जाएगा अलॉटमेंट। अब जैसे ही मॉक अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट के बाद आपकी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो एक्चुअल रियल चॉइस फिलिंग है। मतलब यहां पे गलती मत करना बस, ठीक है। यहां पे तुम 1000 गलती कर दोगे चल जाएगा, लेकिन यहां पे तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस यहां गलती हो गई तो तुम मतलब यू आर बस्टेड एकदम, फिर दिमाग से ये जान लो कि तुम्हारा नुकसान हो चुका है। यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब यहां पे जो चॉइस भरे रहोगे उसमें आएगा राउंड 1 का अलॉटमेंट। भाई तुम्हें कौन से ब्रांच का कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिली हुई है, ठीक है। ये एक बार तुम्हारा आ गया, उसके बाद तुम्हें डिसीजंस लेने होंगे। अब डिसीजंस कैसे लेने होंगे तो वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। अब जिनको कॉलेज मिल गया है उनको कुछ सर्टेन यहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। अब जैसे वो कौन कौन से डिसीजन होते हैं मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे जो डिसीजन आएंगे वो ये डिसीजन आएंगे, ठीक है। पहला, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया है, तुम एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला ऑप्शन क्लिक यहाँ पे करोगे तो तुम्हारा इसका मतलब क्या होगा कि भाई तुम्हें जो भी यहाँ पे कॉलेज मिला हुआ है, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट ब्रांच एंड यू वांट टू अपग्रेड। इस केस में क्या होगा, तुमको टोटल फीस जो अलॉटेड कॉलेज में है उसमें तुम्हें टोटल फीस यहाँ पे भरना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे तुम अगले वाले में एलिजिबल नहीं होगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भाई एक्सेप्ट एंड फ्रीज का क्या मतलब है, मुझे लॉक कर दो, मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं यहां पे फीस जमा कर दे रहा हूं। दूसरा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। भाई एक्सेप्ट और मुझे अगले अब मेरी जो मैंने चॉइसेस भरी हुई है ना, सपोज दैट मैंने 100 चॉइसेस भरी हुई है, 1 to लेकर के 100 चॉइसेस भरी हुई हैं और मुझे 100 वाली मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे को अलॉट हो गई है, ठीक है, राउंड 1 में। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे अपग्रेड हो जाए। तो जो ये चॉइसेस हैं इसको अपग्रेड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि भाई ये तो मुझे एक्सेप्ट है, मैं ये ले लूंगा, लेकिन मेरी अपग्रेड कर दो। तो अपग्रेड करने के लिए आप अगले राउंड में जा पाओगे, मतलब आप अगले राउंड में जा पाओगे और इस केस में भी आपको फीस टोटल कॉलेज में जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पे जमा करनी पड़ेगी। तीसरा होता है रिजेक्ट एंड अपग्रेड। रिजेक्ट एंड अपग्रेड का मतलब होता है कि जो भी चॉइस आपको मिली हुई है, 100 नंबर की जो चॉइस मिली हुई है, ये आप क्या करते हो, इसको आप कर रहे हो रिजेक्ट। भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे से ले लो। मतलब इस केस में आपके पास ये चॉइस जो मिली हुई है सीट, ये रिजर्व रहती है, लेकिन रिजेक्ट एंड अपग्रेड में ये चॉइस आपके पास रिजर्व नहीं रहती है। इस केस में रिजर्व नहीं रहती है। इसमें यहां पे क्या करना होगा, टोटल फी ऑफ द कॉलेज यू आर अलॉटेड एंड यू आर रिजेक्टिंग, ठीक है। तो जो भी टोटल फीस होगी वहां पे क्या करना होगा, वो आपको जो जिस भी कॉलेज में आप मतलब रिजेक्ट कर रहे हो उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना होगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ का क्या मतलब होता है, भाई आप यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हो और अपनी काउंसलिंग से विड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपको भैया अगले राउंड में नहीं जाना, ना ही आपको फीस भरनी है। तो इस केस में आपको ये है, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब, अगर आपको यहाँ पे कोई सीट मिली हुई है तो बेसिकली आप जानो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे यहाँ पे पैसा देना होगा अगले राउंड में जाने के लिए, ठीक है। अब अगर रिफंड का बता दूं, तुम सबसे पहले क्योंकि तुमने फीस भरी तो रिफंड का तुम पूछोगे। देखो 1 से 3 राउंड में अगर रिजेक्ट एंड विड्रॉ करोगे तुम्हारा रिफंड मिल जाएगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड करोगे, अगर राउंड 4 तक कोई सीट नहीं मिली हुई है तब भी रिफंड हो जाएगा।
एग्जिट करोगे राउंड 3 में कैंसिलेशन पीरियड में, जो भी इन्होंने अभी अभी डिटेल शेड्यूल आएगा, अभी शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ डिटेल वाला, ठीक है, तो उसमें भी रिफंड मिल जाएगा। और 1 से 3 राउंड में जो सीट कैंसिल करोगे उसमें भी रिफंड मिल जाएगा। बट अगर देखो राउंड 3 के बाद कैंसिलेशन पीरियड के बाद आप यहाँ पे अगर आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो रिफंड नहीं होगा भैया। और आफ्टर राउंड 4 अलॉटमेंट तो बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा। तो मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चॉइस फिलिंग। अगर आपने चॉइस फिलिंग को उस तरीके से मॉडिफाइड करके अच्छी तरीके से बनाया है तो आपको इन सारी जो दिक्कतें हैं, जो नॉन रिफंड वाली केस है, ये इनका सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, राउंड 2 तो हमारे लिए मतलब बेसिकली जनरल मेरिट वालों के लिए नहीं होता है, जो कर्नाटका स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है राउंड 3। अब राउंड 3 में भी यहाँ पे कौन कौन जा सकते हैं, जिनको सीट मिल गई है। अच्छा, जिनको सीट नहीं मिली है वो ऑटोमेटिकली राउंड 1 से राउंड 3 में चले जाएंगे, ठीक है। या राउंड 2 वाले भी जो कर्नाटका स्टूडेंट वाले होंगे वो भी राउंड 3 में चले जाएंगे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिली हुई है पहले राउंड में तो घबराना नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप राउंड, तो ये जो बच्चे यहाँ पे जिनको सीट मिली भी हुई है, जिनको सीट नहीं भी मिली हुई है, ये बेस्ड ऑन द डिसीजन जो वो लेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड विड्रॉ, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, अपग्रेड, ठीक है, ये सब इन सब के बेसिस पे वो थर्ड राउंड में पहुंच जाएंगे और वहां पे फिर अलॉटमेंट आएगा। अच्छा, चॉइस फिलिंग का भरने का मौका राउंड 1 में ही मिलेगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर गलती मत करना कोई भी, यार एक बार वेरीफाई करा लेना, एक बार किसी न किसी से गाइडेंस लेके करना। कमेंट के थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसीलिए मेक श्योर करना कि गलती ना हो तुमसे, ठीक है। गलती हो गई तो बाद में फिर चेंजेस हो नहीं पाएंगे। उसके बाद भी देखो, अब यहाँ पे राउंड 3 में तुम्हें जो मिलेगा उसके बिहाफ पे फिर तुम्हें डिसीजन वही सेम जो मैंने बताया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ, ये 4 ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे और इन 4 के बेसिस पे तुम्हें अगले राउंड में फॉरवर्ड किया जाएगा। तो तुम एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे तो भाई अगले राउंड में नहीं जाओगे, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड करोगे तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अगले राउंड में चले जाओगे। तो इन दोनों में तुम अगले राउंड में चले जाओगे, बस तुम्हें क्या करना होगा, फीस भरना होगा। अच्छा, एक बात और है, तुम्हें अपनी एक बार तुमने अगर अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी है तो तुम्हें बार बार नहीं भरना है, ठीक है। मतलब एक बार तुमने अपने कॉलेज में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया एक किसी भी राउंड में, आइदर इट विल बी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में तो होने के बाद क्या ही बोलूं मैं, होगा ही नहीं आगे। लेकिन राउंड 3 तक अगर आपने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दिया है तो आपको अगले राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस भरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितनी बार अपना एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड अपग्रेड को चूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो गई होगी, इतना क्लैरिटी के साथ मैंने बता दिया। अच्छा, बाकी जो भी लोग यहाँ पे अभी ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे भैया चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तब ज्वाइन करेंगे, तो आई होप सो, आई थिंक 10 या 15 सीट्स यहाँ पे बची हुई हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। इसके बाद ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फिर बाद में आपको बहुत नुकसान मतलब झेलना पड़ जाएगा इसका, ठीक है। जोसा में हो गया और जीजीएस आईपीयू में भी बच्चे बहुत परेशान हो गए थे इस चीज को लेकर के, ठीक है। बट अब क्या करें, हमारे पास जितनी लिमिटेड सीटें हम उनके लिए कर सकते हैं। बाकी जिनको और मल्टीपल काउंसलिंग में कॉमेड के अलावा भी पार्टिसिपेट करना है उनके लिए तो कॉम्बो प्रोग्राम है। उड़ान विद्यापीठ ऐप या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाकर के आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जाके एनरोल कर सकते हो। बट इसमें डिले मत करना, ठीक है। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे भी अंडरस्टैंड करने में, प्रोफाइल बनाने में आपकी वो सब में टाइम लगेगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी सबकी बनाऊंगा, मेक श्योर मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो उसके बाद आपकी बनेगी। तो मेक श्योर करना जितनी जल्दी आप आओ उतना बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपका डिले होता जाएगा, ठीक है। और कॉम्बो के लिए यार, तो कॉम्बो ज्वाइन कर लेना। जो भी लोग मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए तो 100% रिकमेंडेड है ये, ठीक है। जरूर ज्वाइन करना चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए बेहतरीन चीज है, ठीक है। उसके बाद आप राउंड 4 आ जाओगे और राउंड 4 में आपका फाइनल हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे आपको अलॉटमेंट होगा वो आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ तक भी कोई सीट नहीं मिली तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पे कोई सीट मिल गई तो आपको फाइनली फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। अब मैं आता हूँ, कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। रिफंड पॉलिसी जान लो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी और अगर एकदम डिस्क्रिप्शन में जानना हो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने यहाँ पे एक एक चीज प्रॉपर लिख दिया है कि क्या क्या चीज होनी चाहिए और क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सबसे पहले तो यार यहाँ पे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 2.21 है, ठीक है।
तो ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि चॉइस फिलिंग में गलतियां ना करना। अगर मतलब एक बार गलती करोगे तो तुम्हारा इतना पैसा तुम्हारा जाना है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी गलती ना करे, ठीक है। तो इतना अमाउंट उसका खराब ना जाए, तो इसको लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से ध्यान दिला रहा हूं। 2.21 है, ठीक है। और विड्रॉल जो होगा वो थर्ड राउंड तक ही होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर तुम टाइम पे अपना विड्रॉल वगैरह नहीं कर पाए, या फिर टाइम के बाद अगर तुम अपना मतलब विड्रॉ करने का सोच रहे हो या फिर नहीं रिपोर्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे भाई 5x पेनाल्टी है, ठीक है। मतलब 5 गुना पेनाल्टी है, जितना ये तुम्हारा यहाँ पे 2.21 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। तो 10 लाख से ज्यादा पेनाल्टी है यहाँ पे। राउंड 2 जो होगा वो हमें वो ऑल जो होगा वो कर्नाटका स्टूडेंट्स, KKR मेरिट वाले स्टूडेंट्स को होगा, जनरल मेरिट वालों का नहीं होगा। और नो डिसीजन, रिजेक्ट एंड विड्रॉन। रिजेक्ट एंड विड्रॉन मतलब यहाँ पे एक ध्यान रखना, आपका राउंड 4 हो गया तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला राउंड 4 के बाद आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसीलिए रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आप बाद में गलती ना करो। बाकी ये कुछ CSE अलाइड के टॉप 10 कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये मेरी तरफ से एडिशनल था आप लोगों के लिए। बाकी आप जितनी जल्दी इसको ज्वाइन कर लो बेटर रहेगा। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जिनको चॉइस फिलिंग चली गई है, तो डोंट वरी, हम उसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगे और आप सबकी चॉइस फिलिंग एक बार फिर से, जब तक आपका जब मॉक एलोकेशन से पहले पहले मतलब 13 तारीख से पहले पहले आपका सबका फाइनल चॉइस फिलिंग बना लेंगे, ताकि मॉक राउंड में आज जब बैठो तो आपका रिजल्ट आ पाए अकॉर्डिंग टू द रियल चॉइस फिलिंग, ठीक है। अगर उसके बाद भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी तो वी विल चेंज आफ्टर दैट ऑल्सो। तो हम लोग अपना चेंजेस करते रहेंगे ताकि हमारी चॉइस फिलिंग बेटर होती रहे, अगर रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो चेंजेस की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो चेंजेस करेंगे, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो ठीक लगा होगा, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो देर मत करना, जल्दी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।